नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा चीन और इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल में झड़प के बाद सैनिकों के घायल होने की रिपोर्ट आई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यह झड़प 9 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसकी खबर अब निकल कर आ रही है। 9 दिसंबर को PLA के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसे, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ सैनिक को चोट आई है। माना जा रहा है कि लगभग 600 चीनी सैनिक तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हमारे 50 भारतीय सैनिक जिन्होंने इन PLA आर्मी को रोका, उनको चैलेंज किया कि आप मेरे टेरिटरी में विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। वे कंटीले, लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। हमारी सेना ने भी कंटीले, लाठी डंडों से उनको जवाब दिया। इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी है। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के सैनिक तत्काल घटनास्थल से पीछे हट गए हैं। झड़प के बाद शांति स्थापित करने के लिए इलाके के कमांडर ने चीनी समकक्ष के साथ फ्लैग स्तर की वार्ता की है। भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिनके अनुसार सीमा पर बिना बंदूक के गश्त करना होता है, लेकिन हाल ही में चीन ने गलवान के घाटी में 1993 में हुए समझौते का उल्लंघन किया था। भारत और चीन के बीच 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का चीन के साथ चीन दौरे के समय सीमा शांति का एक समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर गश्त के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। रैंक के अनुसार जिन अधिकारियों के पास बंदूक होंगी भी तो उनका मुंह जमीन की तरफ होगा। इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी हालत में सैनिक हथियारों का इस्तेमाल न करें। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भारत और चीन के सैनिक आए दिन एक दूसरे से बिना हथियार के भिड़ते नजर आते हैं। भारत एक ऐसा देश बन गया जिसके चारों ओर सीमा विवाद पनप चुका है, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ही सबसे अहम माना जाता है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगभग हर हफ्ते गोलीबारी की घटनाएं होती रहती है, जिनका भारतीय सैनिक भी माकूल जवाब देते हैं। हालांकि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद आमतौर पर शांतिपूर्ण रहता है, लेकिन जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर चीन के सैनिकों ने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर तेज हथियार से और चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें करीब 20 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। भारत चीन सीमा पर करीब 45 साल बाद किसी सैनिक की जान गई है। इससे पहले सन 1975 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तब से दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार झड़प हो चुका है, लेकिन हालात इतने बुरे कभी नहीं हुए थे। अरुणाचल के तवांग में हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीनी सैनिक अधिक संख्या में घायल हुए हैं। अरुणाचल के प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच बीते शुक्रवार हुई हिंसक झड़प में इसमें भारत के 6 जवान घायल हुए, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके कई सैनिकों की हड्डियां टूटी है। भारतीय जवानों को गुवाहाटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। चीनी सैनिक सीमा पार करके भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले हाथापाई हुई, फिर पत्थरबाजी हुई। इस संघर्ष में चीनी सैनिकों ने कील लगे डंडों का इस्तेमाल किया। वहीं साल 2020 में 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होने के बाद यह पहला मौका है जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच इस तरह का संघर्ष हुआ। माना जाता है कि उस संघर्ष में भी इसी तरह के कीलों वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया था। 9 दिसंबर को यानी कि 9 दिसंबर 2022 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीनी सेना है, वो PLA कहलाती है, सैनिक तवांग सेक्टर में LAC के संपर्क में आए थे, जिसे भारतीय सैनिकों ने पुरजोर तरीके से चुनौती दी। इस वजह से दोनों पक्षों के सैनिकों को हल्की चोटें आई है। इसके बाद दोनों पक्ष तुरंत पीछे हट गए। कुछ समय बाद भारतीय सेना का स्थानीय कमांडर ने अपने चीनी समकक्ष के साथ शांति स्थापित करने के लिए तय नियमों के तहत फ्लैग मीटिंग की। इस अधिकारी ने अपने संदेश में यह भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर कुछ निश्चित जगहों के लेकर दोनों पक्षों के बीच स्पष्टता की कमी है। इन इलाकों में दोनों पक्ष अपने अपने दावों के मुताबिक गश्त करते हैं। साल 2006 के बाद से यही देखा जा रहा है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इसमें 1,346 किलोमीटर का हिस्सा पूर्वी क्षेत्र में आता है। अरुणाचल पूर्व लोकसभा सीट से संसद सदस्य गांव ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि मकमोहन लाइन पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भारत और चीन के रिश्ते खराब करेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर PLA के कदमों की निंदा करता हूं। भारतीय सैनिक 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और चीन इस तरह की कितनी भी हरकतें करे, हमारे सैनिक पर्याप्त जवाब देंगे। दोस्तों, यहां पर मैकमोहन लाइन की जिक्र हो रही है, तो दोस्तों आइए समझते हैं कि मैकमोहन लाइन है क्या।
मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच थी, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया तब से यह रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों की बीच सीमा चिन्हित करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। यह रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था, जो कि भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता। इस रेखा का नाम मैकमोहन हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने ही शिमला समझौते में भारत की तरफ से रेखा बनवाई थी। दोस्तों, अब सवाल बनता है कि शिमला समझौता क्या है। भारत के तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था, क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसी कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र के हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना, जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दे दी। इस कारण अरुणाचल प्रदेश तवांग का क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। अब चीन मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानता है? दरअसल चीन का कहना है कि तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है, इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। अब चीन न तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और न ही उसे स्वीकारता है। चीन यह भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया था। मैकमोहन रेखा पर वर्तमान स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच एक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलएसी मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है। चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर, जबकि भारत इसे 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच यह विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौता के अनुसार यह भारतीय राज्य का हिस्सा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन लगभग हर उस संधि को नकारता है जिसे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा ना कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सब कुछ पता है उसे कि सच्चाई क्या है, फिर भी वो इस तरह के उकसावे वाला कार्य करता रहता है। उसके पीछे भी एक रीजन है। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको कि उनके ही देश के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। चाइना के अंदर से आवाज बहुत तेजी से उठ रही है कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो, और वहां की जनता भी शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह करने पर क्यों मजबूर हो गई है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 को लेकर बहुत ही सख्त लॉकडाउन बहुत दिनों से लगा रखा है, जिससे कि बहुत से बिजनेस फैक्ट्री बंद पड़ा है, लोगों के खाने तक के लाने पड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग विद्रोह कर रहे हैं, बाहर सड़कों पर, ऑनलाइन, जैसे भी पॉसिबल हो सके सभी अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। इसलिए शी जिनपिंग उन सबका यानी कि अपने ही जनता का ध्यान भटकाने के लिए वह कभी इंडिया पर अटैक करते हैं, तो कभी ताइवान पर और कभी जापान पर। तो दोस्तों, यह कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर आने वाले जल्दी ही कुछ समय में चाइना फिर से ताइवान के ऊपर दिखावे वाली अटैक करे, क्योंकि उन्होंने अपने देश में ही विद्रोह से उन्हें बचना है, इसलिए वह अपने ही जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का हरकत करते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो चाहता है कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा से आ जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की बादशाहत कायम हो जाए। चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा और जल सीमा को लेकर के हमेशा विवाद चलता ही रहा है। दोस्तों, सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में दोनों देशों के बीच समझौता ही होता है। इसके पहले भी भारत और चीन के बीच समझौता ही हुआ था। अब समझदारी इसी बात में है कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और नेता शांतिपूर्वक सीमा विवाद का रास्ता तैयार करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।